तो आज और एक आध दिन और फिर ये समाप्त होगा, फिर हम पंचकर्मा की ओर बढ़ेंगे। लगभग हमारे कार्य समाप्त हो गए हैं। द्विविध उपक्रम के बारे में थोड़ा सा अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एक बार परिचय के बाद में आगे बढ़ते हैं। द्विविध उपक्रम यानी क्या है कि इस अध्याय में हमारे जो है सभी उपचारों को हमने दो प्रधान विधि में समाहित कर दिया है और दो प्रकार से उपक्रम इसके बताए गए हैं, संतर्पण और अपतर्पण। कुछ लोग सवाल कर रहे थे संतर्पण अपतर्पण क्या, उसी का थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हुए आगे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे हम। उपचार के भेद दो प्रकार के होंगे, है ना, जिसमें स्थूल और कृष्ण दो ही प्रकार के रोगी हो सकते हैं ऐसा मान लिया जाए। इसको साम और निराम, इसलिए चिकित्सा भी मूलतः दो प्रकार से ही हो सकती है, संतर्पण और अपतर्पण। अब संतर्पण किसे कहते हैं? इसे व्रणम भी कहा जाता है। शरीर की पुष्टि यानी स्थूलता लाना। संतर्पण का मतलब ऐसी औषधियों का प्रयोग करना और शरीर के अंदर देना जिसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व का बाहुल्यता दिखाई देती हो, ताकि अन्य तत्वों को कम किया जा सके, है ना। किसी चीज को बढ़ा दोगे तो बाकी चीजें कम दिखेंगी, तो क्या करेगा ये, शरीर में स्थूलता भी लाएगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व का कार्य ही यही है। और अपतर्पण में लास्ट क्लास में हमने देखा ही था, बाकी तीन जो तत्व हैं उनको घटाया जाता है, मतलब अपतर्पण में उनको बढ़ाया जाता है, अपतर्पण में इनको बढ़ाया जा रहा है। मान लो संतर्पण बढ़ गया है किसी के शरीर में, यानी कौन कौन से तत्व बढ़ गए हैं? पृथ्वी और जल तत्व की वृद्धि हो गई शरीर में, तो क्या करेंगे, अब इसको घटाना है। तो वो घटाना कोई निकाल तो सकते नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, दूसरे जो कंटेंट जो घटे हुए उनको बढ़ा करके इनकी मात्रा को उनके मुकाबले कम किया जा सकता है, तो वो व्याधियों में लाभकारी परिणाम देगा। तो हम दो ही प्रकार की चिकित्सा मान के चलते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण में। यहाँ पर द्विविध उपक्रम का मतलब यहाँ पर यह बताया गया। तो व्रणम द्रव्य क्या क्या हो सकते हैं, हमने यही बता दिया है। व्रणम द्रव्य क्या होते हैं? जल और पृथ्वी महाभूत, इसकी प्रधानता होती है। और लंघन द्रव्य क्या होंगे? लंघन द्रव्य ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना जिसमें आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधानता होती है। क्लियर? किसमें? लंघन द्रव्य में। तो ग्रहण हम करेंगे तो कोई नहीं, जल और पृथ्वी तत्व बढ़ाने का कार्य करेंगे, और लंघन करेंगे तो क्या करेंगे, आकाश, वायु और अग्नि महाभूत की वृद्धि करने का काम करेंगे। दूसरा तरीका यह है, आकाश, वायु और अग्नि महाभूत को बढ़ाने के लिए कोई औषधियों का या ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करें, या फिर व्रत पे रखें या लंघन कराएं। लंघन करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो उनको सीधे तौर पे द्रव्यों का प्रयोग करा दिया जाए, कोई व्यक्ति इतना कमजोर है, कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर क्या करना है, आकाश, वायु और अग्नि महाभूत तत्वों का जो है वृद्धि करने के लिए पंच तत्वों में से ऐसे द्रव्यों का चयन किया जाए जो आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान हो। प्रधान का मतलब ये होगा कि उसमें पृथ्वी और जल तो होगा, लेकिन वो कम मात्रा में होगा। तो शरीर बहुत कमजोर है, ऐसी परिस्थिति में स्थूलता भी है, तो जल और पृथ्वी तो देंगे, लेकिन उसको प्रचुर मात्रा में न दे करके क्या करेंगे, इतनी कम मात्रा कर देंगे उसमें जिससे केवल और केवल आकाश, वायु और अग्नि प्रधानता दिखेगी, और जल तत्व और पृथ्वी तत्व गौण दिखाई देंगे, यानी कम हो जाएंगे।
कल जो प्रश्न था संतर्पण अपतर्पण क्या है वो आपका क्लियर हो चुका है, दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया इसको। विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश। ये जो उपक्रम कर रहे हैं ऊपर के, इनको षड्विध उपक्रम में समावेश करेंगे, यानी ऐसे कार्य करेंगे जिसमें द्विविध उपक्रम का षड्विध में समावेश हो। अब षड्विध प्रक्रिया क्या है, अभी हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। पहले देखते हैं संतर्पण यानी स्नेहन। संतर्पण किस प्रकार होगा, तो कोई स्नेहन कराएंगे, ग्रहणम कराएंगे या स्तंभन कराएंगे। स्तंभन का मतलब आपको पता ही है, रोकथाम कर देना किसी चीज की, यानी जल और पृथ्वी तत्व शरीर में से बह रहा है उसको रोकने की प्रक्रिया चालू करेंगे। ऐसे द्रव्यों का हम शरीर को देना शुरू कर देंगे। अपतर्पण में क्या करेंगे, वो स्वेदन, लंघन और रुक्षण यानी ड्राई फॉर्म वाली, जो मैंने कहा ऊपर अभी आपको के 3 आकाश, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान तत्वों की, उन तीनों तत्वों की अपतर्पण के माध्यम से वृद्धि की जाती है। तो स्वेदन यानी क्या होगा, पसीना वसीना ला करके अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लंघन का आपको पता ही लग गया। रुक्षण यानी ड्राइनेस बॉडी में लाई जाएगी। अब अपतर्पण के भेद हम समझते हैं, ये किस प्रकार से हो सकते हैं। तो शरीर में अपतर्पण 2 विधि से किया जा सकता है। हम जो चर्चा कर रहे थे द्विविध उपक्रम, हमारे अध्याय का शीर्षक ही यही है। तो पहले क्या करना था, शमन कर देना, उसके बाद शोधन कर देना। शमन में क्या करना था, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करना। शमन में क्या करना है, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करने की क्रिया शमन में आ जाती है। यानी किसी प्रकार से शरीर में से कुछ भी बाहर निकाल नहीं रहे हैं, यानी दवाइयां दे रहे हैं, दवा यानी कुछ दे करके उसको दोष को वहीं शांत कर देना है। यदि कम मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में तो विशोधन करेंगे। ऐसे ही शोधन में देखें तो क्या अंतर क्या है, वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर निकालना, यानी पुराने जो इकट्ठे हो गए, वृद्ध का मतलब वृद्धा बुढ़ा और आदमी से कल्पना कर सकते हैं ऐसे शब्दों का, क्योंकि ये ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ जो कि हमारे शुद्धत्व को प्राप्त हो। यानी मेच्योर, इसको क्या उस शब्द से कल्पना कर सकते हैं, मेच्योरिटी से कर सकते हैं। मेच्योरिटी किसकी, दोषों की। तो मेच्योर जो दोष हैं हमारे बॉडी में, बड़े हुए दोष हैं, उनको बाहर निकालने का क्रम। समस्त दोषों का उत्क्लेशन न करें। क्या शमन में क्या है, समस्त दोष, समान दोषों का, यानी समान, एकदम समान दोष हैं जो हमारे समानता लिए हुए हैं, जो विकृत हुए हैं उनको तो करेंगे, लेकिन जिन दोषों का जो समान स्थिति में है, सम अवस्था में है, उनका उत्क्लेशन यानी उनको बढ़ाना नहीं चाहिए, ना करेंगे। तो ये शमन की विधि में आता है। और शोधन में देखें तो समान दोषों का उत्क्लेशन करना जिससे कि वह शरीर से बाहर किए जा सकें। शोधन में क्या कर रहे हैं, समान दोषों का उत्क्लेशन करके उसको शरीर से बाहर निकाल, मतलब जो बड़े हुए दोष हैं उनको क्या करना है, शमन में तो बढ़ाना नहीं है, और शोधन में क्या करना है, उसको बढ़ा करके बाहर निकाल देना है। शमन और शोधन 2 तरह से एक चार्ट बना लें तो अपन देखते हैं कि इस प्रकार से हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो विषम दोषों का सम बनाना कैसे होगा, तो शमन में क्या करना है हमको, विषम दोष जो 5 तत्व हैं हमारे कम ज्यादा हो गए हैं, घट बढ़ गए हैं, जिनके कारण रोग आए हैं, तो उनको क्या करना है,
सम बनाना है, कैसे भी करके सम सम बनाना है, यानी थोड़ा बहुत दोष है गड़बड़ तो उसमें सम बनाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, ज्यादा है तो उसको बाहर निकालना। तो शमन और शोधन में अंतर यही है। तो विषम दोषों का सम कर देना। भेद कितने प्रकार से कर सकते हैं? इसमें 7 प्रकार के भेद बताएं। क्या क्या कर सकते हैं? पाचन, दीपन, यानी जो बढ़ा हुआ है उसको, जैसे जल तत्व, पृथ्वी तत्व बढ़ गया है शरीर में जिनसे रोग आते हैं, तो उनको क्या कर देना है? सम करने के लिए उनको पाचन करना है, ऐसी कोई औषधि देना है जिसमें उनका शरीर उसको पचा करके शरीर में एडजस्टमेंट कर सके बराबर। और दीपन यानी भूख लगाए और पचाने का काम कर सके। तो भूख, प्यास और वायु, धूप और व्यायाम, ये क्रम हम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? तो पहली क्रिया क्या होगी? पाचन, पचाने का क्रम होगा। जो दोष अंदर आम के रूप में इकट्ठे हुए हैं शरीर में, तो उनको हम क्या करेंगे? पचा करके शरीर के योग्य बना देंगे। ऐसी कोई औषधियों का प्रयोग करेंगे और भूख लगाने वाली औषधियों का प्रयोग करेंगे। दीपन और भूख, प्यास, वायु यानी वात का जो बॉडी में स्थान है वो, धूप और व्यायाम, इन सारी व्यायाम करेंगे शरीर से तो क्या होगा? इन सारे क्रम से ये शमन हो जाएगा। अब दूसरी तरफ देखें तो यहां पर क्या करना है? ये सब नहीं करना है। और इसमें शोधन में 5 प्रकार के भेद बताए गए हैं जो पंचकर्मा में हम लोग पढ़ेंगे। क्या? वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती। अब इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। किसको व्यक्ति को देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किससे कौन कौन से रोगों में देना चाहिए, कौन कौन से रोगों में वमन होना चाहिए, विरेचन कौन से रोग में होना चाहिए, और नस्य और रक्त मोक्षण और बस्ती ये सब जो है कौन कौन से रोगों में होना चाहिए। इस सब का क्रम जो है हम अगला जो हमारा कोर्स शुरू होने वाला है 15 अगस्त से, उसके अंदर इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। उनकी क्या प्रक्रिया हो गई, वो सारी चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। ब्रहणम, ब्रहणम यानी संतर्पण, और यहां पर देखें लंघन, यानी दो इनको अंतर को समझे हैं तो क्या है? लंघन में अपतर्पण कर रहे हैं और वायु का प्रकोप करता है। लंघन करेंगे, व्रत करेंगे हम, तो क्या होगा? वात की वृद्धि होगी शरीर में। मान लो कफ की वृद्धि हो गई है या ब्रहणम हो गया है, जल तत्व बढ़ गया है, और क्या बढ़ गया है? पृथ्वी तत्व दोनों बढ़ गया है। तो इनको कम करना है तो जल को सुखाने के लिए कौन? वायु का गुण है ड्राई करने का, वो सुखाएगा। पृथ्वी तत्व को भी जल तत्व के साथ में मिलाकर के सुखाने की प्रक्रिया होगी, राइट। व्रणम, व्रणम क्या है? वायु अथवा पित्त युक्त वायु का शमन करता है। व्रणम क्या करता है? संतर्पण जो है हमारे शरीर में क्या करता है? वायु अथवा पित्त युक्त वायु का शमन करता है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। नंबर 2 पर, सदैव शरीर में शमन कर्म करते हैं। संतर्पण का बारे में हम जाने तो संतर्पण शरीर में या व्रणम क्या करता है? सदैव शरीर में क्या करता है? शमन कर्म करता है, यानी छोटी मोटी बीमारियों को दबाने का काम करेगा। और शोधन क्या करेगा? सदैव शरीर में शोधन कर्म यानी सफाई का काम करेगा, क्लींजिंग प्रोसेस करेगा। नंबर 3 देखें तो योग्य रोगी, यानी शमन के योग्य रोगी कौन कौन से हो सकते हैं? जो शोक संतप्त युक्त हैं, क्रश हैं, कमजोर हैं, ऊष्ण या मुसाफिर जिसको बोलते हैं, ऊर्ध्व मुसाफिर जिसको बोल सकते हैं हम, और उर छत, यानी ये जो हमारा शरीर के जो ऊपरी भाग है इससे जुड़े हुए समस्याएं, और वात
वातज प्रकृति, वात की बढ़ी हुई प्रकृति है तो उसके लिए ठीक है। गर्भिणी, गर्भिणी इसलिए क्यों, क्योंकि उसको संतर्पण इसकी जरूरत है, इसलिए कि उसका जो बालक है उसको भी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए। हम कम कर देंगे तो उसका विकास क्रम रुक जाएगा और वो दिक्कत में आ सकता है, राइट। या कभी कभी हम ये समझ पाते हैं कि डॉक्टर्स रिपोर्ट में देते हैं कि फ्लूइड कम हो गया है, फ्लूइड कम हो गया है गर्भाशय में और बच्चे को घूमने के लिए कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं हो पा रहा क्योंकि फ्लूइड के अंदर ही वो रहता है, तो उसको न्यूट्रिशन जो फ्लूइड है वो उसका कम हो गया है, तब भी ग्रहणम करने का क्रम करेंगे। तो गर्भिणी और प्रसूता और बालक, छोटा बालक है उसका विकास क्रम शरीर का होता रहे, इसलिए भी उसको ग्रहणम कराएं। तो ये उनके योग्य है, ठीक। अयोग्य कौन होंगे? ये आम रोगी और अति स्निग्ध, जिसमें शरीर में स्निग्धता बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा प्रमेय रोगी, जैसे प्रमेय, प्रमेय के अंदर शरीर में स्निग्धता ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण ही रेटिना और ये सब बीमारियां होती हैं, और नेफ्रोपैथी और ये सारी बीमारियां जो उसमें गलन पैदा हो जाती है। तो ये सब जो क्रम क्या करने हैं उनको सुखाने के लिए यहाँ पर श्रेष्ठ है, तो उन लोगों को ये सब देना है। ज्वर बुखार में भी वही इन्फेक्शन है तो वो सब देना है। शोधन, कुष्ठ बीमारी, 18 प्रकार के कुष्ठ हैं, आयुर्वेद में वर्णन है, वो सारी चमड़ी की बीमारियां सारी कुष्ठ में आती है। उरस्तंभ यानी ऊपरी भाग में हमारे या उरर प्रदेश के भागों में स्तंभन का कार्य को करना है, कोई चीज बह रही है वहां से निकल रही है तो वो, तो भी यहाँ पे क्या करना है, अपतर्पण कराएंगे तो उसको रोकने का काम होगा। विद्रधि, विसर्ग, ये कितने भी, देखिए ये सारे जितने भी शब्द आते हैं संस्कृत के, उन सब का इंग्लिश के शब्दों के साथ या सामान्य भाषा के शब्दों में इनकी क्रियाशीलता की वर्णन हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इनका सीधे तौर पे शब्दों में अर्थ नहीं मिलने के कारण एक प्रत्युक्त शब्द का हम प्रयोग करने में थोड़ा से हिचकते हैं। प्लीहा रोगी, प्लीहा रोगी है, प्लीहा को आप जानते ही हैं, स्प्लीन जिसको बोल लेते हैं, शिर, शिराओं का, सिर का, कंठ का, नेत्र रोग, ये सब ऊपर के प्रदेश है ना, और प्रदेश। चौथे नंबर पे ऋतु में कौन से में होना चाहिए, तो ऋतु के हिसाब से भी ऋतु का योग्य ऋतु क्या हो, तो स्वस्थ व्यक्ति को सदैव ग्रीष्म ऋतु में ग्रहणम करना चाहिए। यदि कोई बीमारी नहीं है तो ग्रहणम का आपका समय कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। और इधर देखें तो शोधन में ये अपतर्पण किसको करें, तो स्वस्थ व्यक्ति को सदैव शिशिर ऋतु, स्वस्थ व्यक्ति को सदैव शिशिर ऋतु में क्या करना चाहिए, लंघन करना चाहिए, लंघन का कार्य, राइट। पांचवें नंबर पे देखते हैं ब्रह्महित के लक्षण। तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, बलवान हो गया व्यक्ति, पुष्ट होगा, ये सारी क्रम मतलब प्राप्त होती है, पुष्टि प्राप्त होती है। यानी ग्रहणम यदि किसी को कराया जाएगा तो बल बढ़ेगा उसका, पुष्टि होगी शरीर की, और धातुओं की पुष्टि होगी, और क्या होगा, यही सारी चीजें प्राप्त होंगी। लंघित के लक्षण, विमलेंद्रिय, मल प्रवृत्ति, लघुता, रुचि, भूख प्यास एक साथ लगना, हृदय गार और वंट वृद्धि। ये यदि शरीर में कोई भी लंघित के लक्षण क्या करें, मतलब ऐसे लंघन किसको कराना चाहिए, विमलेंद्रिय, इंद्रियों की कोई समस्या
आ रही है, जो इंद्रियां काम करती हैं वो विमल, ये यानी स्वस्थ नहीं है। हम ये समझ सकते हैं या इंद्रियों में कोई कमजोरी है, यानी जैसे कान का सुनना है वो थोड़ा कम हो गया है ना, उसमें कोई कफ की वृद्धि हो गई है, वहां पर कोई रुकावटें आ गई हैं, तो उनके लिए तो वहां पे क्या करना, सफाई वफाई करना, तो लंघित करेंगे, लंघन करेंगे या उसकी शोधन करेंगे। तो क्या करेंगे, अब तर्पण करेंगे। मल प्रवृत्ति, यानी मल की प्रवृत्ति जो है आपकी ऐसी हो चुकी है कि जो ज्यादा या तो मल बन रहा है या ज्यादा कम बन रहा है। लघुता, शरीर में लघुता लाएगा, है ना, और रुचि को बढ़ाएगा। भूख प्यास एक साथ लगना, ये सारे क्रम होंगे। हार्ट के जो समस्याएं ब्रहण से बढ़ती हैं, तो ये संतर्पण से बढ़ती हैं, तो अपतर्पण से थोड़ी घटेंगी, क्योंकि वहाँ कोई भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो बढ़ गया है, यानी वृद्धि हो गई है, चाहे वो कंठ में इकट्ठा हो गया है मल के रूप में या टॉक्सिक मटेरियल कहीं भी। इन सभी चीजों का आशय केवल वही है, सारी क्रियाओं का आशय केवल वही है कि जो भी जमा गंदगी है उसको बाहर निकालना, चाहे उसको नाम कोई भी दे दो। आसान शब्दों में ऐसे समझो। व्रणम द्रव्य क्या हो सकते हैं, तो सर्वोत्तम मांस, दूध, घी, चीनी यानी मीठे वाले, जिनमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व मौजूद हो। नाम उसके कोई भी दे सकते हैं, गुण कोई भी हो सकते हैं। दो ही चीजों का ध्यान रखना है मुख्य रूप से, जिसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व हो, बस। तो स्निग्ध वस्ती या अनुवासन वस्ती में दिया जाता है ऑयल वगैरह, 40 ml 50 ml ऐसे भर के, क्षमता विशेष व्यक्ति के हिसाब से इंजेक्ट करके उसके अंदर डाल देते हैं। एनस के थ्रू अंदर पहुंचा दिया जाता है, कैथेटर के थ्रू। नींद लेना, दिन में यदि आप नींद लेते हैं तो भी ये व्रणम का ही कार्य है एक प्रकार का, ठीक है। अभ्यंग करना, ये भी व्रणम का कार्य। स्नान करना, हर्ष खुशी होना, ये भी गाय के दूध का प्रयोग करना। श्री श्रेष्ठ पता है, श्री यानी मक्खन मिश्री वगैरह, जो श्री भगवान को चढ़ने वाली चीजें हैं, कृष्ण भगवान को जो चढ़ती हैं श्री, ये जो सारी चीजें हैं वो सब इसी श्रेणी में आ जाती है। किसमें, व्रणम द्रव्यों में आ जाती है। लंघनम द्रव्य में मैंने आपको बता ही दिया, वो सारे कंटेंट जिनमें अग्नि तत्व, वायु तत्व और कौन सा, आकाश तत्व, इन तीनों तत्वों की बाहुल्यता पाई जाती है, वो सब लंघन के द्रव्य ही कहलाएंगे। व्रत करना भी लंघन का ही कार्य है, ठीक है। तो ये कुलत की दाल आती है, कुलत जिसको बोला जाता है, जैसे पथरी इकट्ठी हो रही है तो उसमें बॉडी में सफाई करने का काम करता है। जौ, जौ भी आपका वजन को कम करता है। मूंग, मूंग भी इन्फेक्शन को रोकने में। मधु, शहद, शहद का शरबत बना सकते हैं। तक्र, मस्तू, ये सब अलग अलग नाम हैं। तो सही सारी चीजों का ध्यान रखना, केवल आकाश तत्व जिसमें ज्यादा हो, और जिसमें अग्नि तत्व ज्यादा हो, और वायु तत्व, तीन तत्व ज्यादा होने चाहिए, बस। नाम उसके किसी भी रूप में वो पाई जा सकती हैं। आसव और अरिष्ट जो होते हैं ना, आसव तो नहीं, अरिष्ट, ये। और रात्रि का जागरण, रात को जागना, चिंता करना, शोधन कर्म आदि, यह श्रेष्ठ है, ठीक है। ये आप तर्पण में आ गए। अतियोग से होने वाले रोग, मान लो बहुत ज्यादा हो जाए, यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व शरीर में बढ़ जाएंगे, तो क्या क्या बढ़ेगा, समस्या आएंगी। कौन कौन से रोगों में, वो है प्रमेह, ज्वर, ज्वर सारे इन्फेक्शन से प्राप्त होते हैं वो भी, और कुष्ठ, स्किन की जुड़ी हुई बीमारियां, क्योंकि वहां भी नमक ज्यादा खाएंगे या ऐसी चीजें लेंगे तो वहां पर पानी का स्टोरेज होने लगेगा,
जल तत्व बढ़ने लगेगा शरीर में, तो उनको अतियोग मान लिया जाएगा। अपची इंडाइजेशन वाला कुछ काम हो गया है शरीर में, आम रोग ये सब के सब इसमें आ जाते हैं अतियोग। यानी किसी चीज का ज्यादा प्रयोग हो गया, जल और कौन से तत्व का, तत्वों का ध्यान रखो बस, केवल और केवल जल तत्व और पृथ्वी तत्व की बाहुल्यता शरीर में बढ़ जाएगी तो ये सारे रोग होंगे, ये अतियोग कहलाएगा। और ज्यादा इनका प्रयोग करते रहेंगे तो और अतियोग होगा और ये सारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अतियोग से होने वाले रोग, ज्वर, श्वास, प्लीहा वृद्धि बढ़ गया शरीर में, है ना, भ्रम, तृष्णा, उदर रोग, पेट में कोई चीज, मतलब शरीर में कुछ भी चीज बढ़ा हुआ आ रहा है। आप देखो आपकी रिपोर्ट में, आजकल तो रिपोर्ट के आधार पे चलते हैं लोग, तो रिपोर्ट में जब सारी चीजें बढ़ रही हैं तो ऐसे आदमी को अपतर्पण कराएंगे, संतर्पण नहीं, ठीक है, ऐसे समझना है उसको। तो ये बाकी सब में सारी चीजें बढ़ेंगी तभी ये सारे रोग होने वाला है। स्नेह, अग्नि, ओज, निंद्रा, भूख, स्वर, शुक्र, दृष्टि, सभी का क्षय, इन सभी का क्षय होगा, किससे होगा, अपतर्पण से होगा। अपतर्पण से क्या होगा और संतर्पण से क्या होगा ये हमने देख लिया, ठीक है। और इन रोगों का भी नाश होगा। कौन कौन से रोगों का, ये सामने आपके ज्वर, काश, प्लीहा वृद्धि, शरीर में कुछ भी बढ़ गया है तो वो सब कटेगा। उदर रोग, पेट के अंदर कोई चीजें बढ़ गया, पानी जलोदर हो जाता है ना, पानी बढ़ जाता है, फीडिंग पेडिमा, एडिमा कहलाता है। एडिमा कहीं भी हो, जल का स्तर शरीर में जहां भी एक जगह इकट्ठा हो गया है, सबसे पहले समान वायु बढ़ी है तभी ये सब हुआ है, राइट। समान वायु खराब है, विकृत है, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। तो पहले समान वायु का इलाज करना। तो ये सब इसी में अपतर्पण में आ जाते हैं। वस्ती, वस्ती करना भी, त्रिक, पार्श्व, हृदय, हृदय सभी से पीड़ा, यानी किसी भी अंग में पीड़ा। वमन भी क्या कर रहा है, वमन भी आपका अपतर्पण का काम करेगा। ग्लानी, ग्लानी आप कर रहे हैं तभी अपतर्पण का ही कार्य कर रहे हैं। यानी किसी के प्रति आपका मन में मलिनता आ रही है तो आपके शरीर में क्या बढ़ेगा, किसी के प्रति आप घृणा का भाव रखते हैं तो आपके शरीर में क्या बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी ऑटोमेटिकली आपके शरीर का अपतर्पण हो जाएगा, ऐसे मान सकते हैं। अस्थि में भेदन, मल मूत्र का अवरोध, ग्रहणी, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ेगी बॉडी में तो ये सब अवरोध होने लग जाएंगे। ग्रहणी, आईबीएस जैसे शब्द, ग्रहणी अलग चीज है लेकिन इसको आईबीएस जैसे शब्दों से जोड़ दिया जाता है, ये बड़ा खतरनाक पीड़ादायक है क्योंकि ग्रहणी के अलग अलग प्रकार हैं, वो आईबीएस से मैच नहीं करते। तो हमें इंग्लिश में या जिस जिस शब्द की क्रिया का जो ग्रहणी भी कई प्रकार की है, ग्रहणी पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से होती है ग्रहणी और इसका समाधान क्या होता है। तो ये जो क्रम है ये सारी की सारी हम अंग्रेजी शब्दों से जोड़ के नहीं दे सकते। जैसे कफ को नहीं जोड़ सकते ना, कफ, कप में अभी आपको इतना सारा समझ में आएगा, कप में क्या हो गया, जल तत्व और पृथ्वी तत्व सारा कफ आ गया। और ये व्रणम भी सब क्या कर रहा है, कफ को बढ़ा रहा है। और अंग्रेजी में क्या हुआ, कफ कोल्ड, सर्दी जुकाम बस केवल इतना ही, राइट। तो वहां के कफ में ऐसे ही शब्दों में हमको इन्हीं के ऊपर इन्हीं शब्दों को, यानी आयुर्वेद की भाषा के शब्दों की क्रियाशीलता को समझना होगा बस।
इनके अर्थों के बजाय अर्थों की क्रियाशीलता, अर्थ के साथ में उसकी क्रियाशीलता, क्रिया क्या हो रही है उसमें, तो विशेष क्रिया की यहाँ पे क्या हो रही है, अपतर्पण और संतर्पण, बस ये समझना है। अतियोग में चिकित्सा बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर क्या करेंगे, मेद कफ वात नाशक चिकित्सा करो। मेद कफ वात नाशक, मेद और कफ का नाश करने वाली चिकित्सा और वात नाशक चिकित्सा कौन सी हो गई, अपतर्पण हो गया। तो अपतर्पण करना है, वेरी सिंपल। मधु प्रस्त्रिफला गिलोय हरड और पुष्टा, ये कुछ चीजें बताई हुई हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अतियोग में चिकित्सा, जब अतियोग हो जाएगा तो चिकित्सा करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, मेद धातु को घटाना है, कफ को कम करना है और वात नाशक चिकित्सा। कफ वात नाशक यानी जो शीतलता लिया हुआ है गुण, उसको क्या करना, अग्नि तत्व को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी शीतलता कम हो जाएगी। वात की भी शीतलता और कफ की भी, दोनों ही शीतल है, तो दोनों के विपरीत गुणों का, चीजों का प्रयोग करने से ये कम हो जाएगी, तो अति योग में लाभ होगा, मेद भी घटेगा। तो ये सब कैसे होगा, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, ये तीनों धातुओं को सम करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, त्रिफला जो है सुखाने का काम करेगा बॉडी में, ज्यादा उपयोग करोगे तो कई लोगों को शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वात की तरफ भी ले जा रहा है ये। प्लस मधु, शहद, यानी पोषण के साथ में शरीर का पोषण भी कर रहा है, पृथ्वी तत्व को दे, पृथ्वी तत्व है इसमें दे रहा है, लेकिन जल तत्व को कम करने में इसकी बड़ी भूमिका है। गिलोय, गिलोय भी यही कर रहा है, हरड़, हरड़ में भी यही, पुष्ट, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको प्रयोग से अतियोग कम हो रहा है। अग्निमांत का रस प्लस रसांजन, गुग्गुलू, शिलाजीत, ये कुछ नाम है हमारे सामने, इन औषधियों के नाम हैं। इनका जो हम प्रयोग करेंगे जब अतियोग हो जाएगा शरीर में, तब तो हमारे पास में ये लिस्ट आ गई, विडंग भी आ गई, लोग चूर्ण आ गया, है ना, यवक्षार, लोग चूर्ण, यवक्षार, ये सब हम उसमें प्रयोग करते हैं, कैंसर वैंसर की गांठें वाठें बन जाती है, वो भी क्या है, अतियोग है एक तरह का। शहद, शहद भी अतियोग में काम करता है, तो कैंसर की गांठें हैं या किसी भी प्रकार की गांठें, गुगलू, दर्द वर्द में भी काम करता है, और साथ में गांठों वाठों के लिए भी बहुत अच्छे प्रयोग करते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं उनके लिए। जौ है, अतियोग में बढ़िया काम करता है, ये शरीर के वजन को भी कम करता है। कुलत आदि, ये ऊपर आ चुका है, कुलत, शोधन कर्म, रात्रि जागरण, ये सब करना है, स्नान, तो स्नानाभ्यास, ये महर्षि चरक ने इसमें बताया इसका। और इसके विपरीत यदि अतियोग में चिकित्सा क्या करना है, इधर अतियोग हो जाए कौन से में, इधर तो संतर्पण था, इधर व्रणम, व्रणम अतियोग हो गया व्रणम का, तो ये होगा, और संतर्पण का अतियोग हो गया तो फिर क्या करेंगे, मधु स्निग्ध द्रव्यों का सौहित्य करना, सौहित्य करना यानी तृप्ति होने तक सेवन करना। निंद्रा लेना, निंद्रा लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली शरीर का सोने से क्या होता है, सोने से शरीर का संतर्पण हो जाता है। नित्य संतर्पण करना, चिंता शोक ना करना, ये बताया, अतियोग हो जाएगा तो ये सब करना।
और योग हुआ है तो क्या करना है, ये सब इसका विपरीत हो जाएगा। बस वेरी सिंपल है, इसमें कोई केवल दो ही चीजों का ध्यान रखना है, कम करना है और ज्यादा करना है। तो इस तरह से ये क्रम आज का समाप्त होता है। इसका द्वितीय भाग भी मैं आपको दे चुका हूँ, बता भी चुका था, और ये हमने रिपीट कर दिया ये वाला अध्याय। और जिनका रह गया था उन लोगों को समझ में आ गया, संतर्पण अपतर्पण का विचार कर रहे थे, वो सारा क्रम जो है क्लियर हो चुका है यहाँ पर। आपके कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं शोधन आदि गण, ये आखिरी अध्याय जिसको बोलते हैं, यहां से इस अध्याय से ही पंचकर्मा के पाठ शुरू हो जाते हैं। कौन सी औषधियां लगेंगी, क्या लगेगा, ये सब पंचकर्मा के पाठ में आ जाते हैं। आचार्य वाग्भट ने 33 कुल प्रकार के 33 वर्गों का अध्याय में वर्णन किया है। इसके अंदर 33 में से मुख्य रूप से ये सब आपको याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं, केवल समझना है इनको। तो केवल ये समझना है हमको कि वमन कारक औषधियां क्या है। तो वमन कराना है, किसी को वमन नहीं हो रहा है, अब वो कितने वेग होना चाहिए, 4 वेग आने चाहिए, 8 वेग और 2 वेग का कितना अंतर है, 6 वेग का कितना अंतर है, या 3 या 2 का, कौन सा अच्छा माना जाएगा, किस वेग से वमन को हम अच्छा मान करके किस रोग के लिए बहुत अच्छा मानेंगे, ये सब पंचकर्मा में हम जानेंगे। राइट। पहले तो पंचकर्मा में हमें ये जानने को मिलेगा कि वमन किन लोगों को कराना चाहिए, किनको नहीं कराना चाहिए। तो वमन कराना है तो कुछ औषधियों का प्रयोग उनको करा सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं, मदन फल का हम प्रयोग कर सकते हैं, मुलेठी, ये सब उल्टी बढ़ाने वाले हैं। उल्टी नहीं आ रही है तो उल्टी आ जाए, वमन आ जाए, यानी इनका जब ज्यादा प्रयोग कराएंगे तो ये अपने आप अंदर से वेग बनेगा और वेग धक्का मार के शरीर से गंदगी बाहर निकलेगी। तो मदन फल का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, और इसी से कई औषधियां बनती हैं। ये ना मिले तो क्या करें, मुलेठी ले सकते हैं, वेडंग ले सकते हैं, कुटज ले सकते हैं, एला ले सकते हैं, पिपली भी, ये सब औषधियों को भी मिल करके आप काढ़ा बना करके दे सकते हैं। क्लियर। तो वमन कब होगा, कौन कौन से शरीर में बढ़ेंगे तत्व, तब वमन होगा, वो सब सारी चीजें आगे हम जानेंगे। ऐसे विरेचन कारक औषधियां क्या है, हमें तो करना क्या है, वमन विरेचन, बस यही तो करना है। बाकी सब इतना सब 33 वाली चीजों को ना भी करेंगे तो चलेगा, करें तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुख्य रूप से हम जो चर्चा कर रहे हैं यही है। विरेचन कारक बाकी तो काम में नहीं आती हैं, क्योंकि वो सब एग्जामिनेशन के पर्पज से जानना जरूरी होता है। विरेचन कारक औषध क्या हो सकती है, दंती है, निषोध है, त्रिफला है, सेहुंड, दूध और मूत्र, गौमूत्र का सेवन भी कर सकते हैं आप। तो ये क्या कर रहे हैं, शरीर में से विरेचन कर रहे हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करते हैं। निरूहण औषध, तो निरूहण क्या है, ये कौन सी औषधियां इसमें काम आती हैं। तो मेन फल, रासना, दशमूल। दशमूल कई बार क्या होता है, डॉक्टर लिख दें पर्ची के ऊपर दशमूल, चाहे पुरुष को लिख दिया है तो कई बार तो ये सुनने में मिलता है वही तो महिलाओं की औषधि है, पुरुषों को क्यों दी जा रही है। ऐसा नहीं है, इसका काम है शरीर के अंदर सफाई करना। अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पर सास जो है अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों को सालों से ये दशमूल का काढ़ा पिलाती आई, उसी के लड्डू वगैरह बना के मेथी के साथ में देती आई हैं, जिससे क्या है उनकी गर्भाशय की शुद्धि हो सके, सफाई हो सके, और बच्चे का दूध वूध अच्छे से साफ साफ
बाहर आ सके। तो अब आधुनिक युग में क्या है, आधुनिक युग में हम गोलियां खा लेते हैं तो वो सब क्रम तो हमारा छूट गया, इसलिए बीमारियां शरीर में आती हैं। तो शरीर का शोधन जो होना चाहिए बच्चे के बाद में, बच्चा होने के बाद में, तो वो सब जो क्रम होना चाहिए। या किसी बड़ी बीमारी में बहुत ज्यादा शरीर में गंदगी फैल गई है, टॉक्सिक मटेरियल बढ़ गए हैं, तो चाहे महिला पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो, 10 मूल दिया जा सकता है। तो एक तो 5 प्रकार की बड़ी मूल, छोटी मूल, इस प्रकार से रहते हैं। और भी कई इसमें औषधियों को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो नस्य नस्य औषधि में क्या मतलब, जैसे अपन गाय का नासी का द्रव्य बनाते हैं, तो उसमें भी हम कई औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। नस्य औषधि में क्या हो सकता है, विडंग का काढ़ा वाड़ा, त्रिकटु, दारू हल्दी, सहजन, एला, हिंगुपत्री, ऐसी चीजों का, ऐसी औषधियों का हम काढ़ा वाड़ा बना के नाक में भी डाल सकते हैं। अब वो अलग अलग औषधियों में, अलग अलग बीमारियों में ये काढ़े दिए जाते हैं और डाले जाते हैं। वातनाशी औषधियां क्या क्या हो सकती हैं, वातनाशी, क्योंकि हमें क्या करना है, वात, कफ और पित्त, बस 3 चीजों का बहुत मुख्य रूप से ध्यान रखना है। वात बढ़ गया है तो देवदारू, दशमूल, दशमूल आ गया है, और क्या, बलाद्य और विदारे आदि गण। इस तरह से हम इन औषधियों का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, वात नाशक का काम करेंगे शरीर में। अब पित्त नाशक देखें तो पित्त में क्या, दूब, जो भगवान को चढ़ती है, गणेश जी को दूब, दुर्बा, है ना। तो हमारे यहाँ भगवान को जो चढ़ती हैं वो सारी औषधियां जो हैं क्या हैं, वो प्रसाद ही हैं। वो अलग है कि पहले हम ग्रहण करते थे इनको, पंडित जी हर किसी को ग्रहण करा दिए थे ताकि ये उनका पित्त शमन हो जाता था। गणेश जी को इस समय गणपति वंदना करके दुर्बा चढ़ाई जाती है इस सीजन में। तो अलग अलग ये इस समय पित्त का समन भी हो जाता था। और आजकल ये सारे क्रम जो हैं बंद हो गए हैं। हमारे यहाँ अलग अलग त्योहार, व्रत, ये सब जो है एक सिस्टम के थ्रू, ऋतुचर्या के थ्रू मनाए जाते रहे। और आज हमारी जो पीढ़ियां हैं उनसे गौण हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। उन सबको, नई पीढ़ी को ये सारी चीजों को वापस से बताने की जरूरत है, ताकि हम लोग बिना दवाओं के जीवन भर स्वस्थ स्वस्थ को, एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को परिभाषित कर पाएंगे। ऐसे ही कफनाशी औषधियों में अर्घवदवादी, इस टाइप की औषधि है, अर्कादी, है ना, पुष्कटी, ये सारी औषधियों के नाम हमारे सामने बिल्कुल क्लियर दिए हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब कफ नाशी औषधि हैं। अब क्या है कि देखिए, कफ को नाश करने के लिए हमने औषधियां ले ली। अब कब कब देनी है, देने का तरीका भी आपको आ गया, खाने के बीच में देनी है। हमने आपको बता दिया 5 प्रकार के कफ पित्त वात, ये 5 प्रकार। फिर उनके शमन के लिए बता दिया, जैसे वात के लिए हमने बताया अपान वायु खाने से पहले औषधि देंगे, वात नाशी औषधि। बीच में, भोजन के बीच में देंगे समान वायु के लिए, है। और व्यान वायु के लिए खाने के बाद में औषधि देंगे। तो वो इस तरह से 5 वायु के लिए हमने आपको सारी चीजें बता चुका। कफ के नाश के लिए भी 5 में तरीके बताए हैं। और इन औषधियों का बस आपको प्रयोग करना शेष है, और कुछ भी नहीं करना। तो बेसिक में ये सारी चीजें लगभग क्लियर हो चुकी हैं। अब हमारा खाली ब्रह्मास्त्र बाकी है, वो ब्रह्मास्त्र है हमारा शोधन का कर्म। तो ग्रहणम के लिए तो आपके पास में अस्त्र आ गए हैं। और शोधन के लिए, यानी अवतर्पण के लिए आपके पास में
क्रियास्त्र की आवश्यकता है। तो गण, प्रमुख कर्म, इस तरह से हम दो प्रकार देखते हैं। तो जीवनीय गण और ओज वर्धक रसायन। तो जीवनीय गण और ओज वर्धक यानी प्रमुख कर्म। देखिए, जीवनीय गण का मतलब ये सारी जो औषधियां हैं, मुलेठी वगैरह, ये इस तरह की औषधियां हैं, ये जीवनीय गण है, ये जीवनदायिनी है। आज हम 24 घंटे एलोपैथी की दवा सेंटर को खुला रखने की बात करते हैं। कोरोना काल में भी क्या है कि भाई ये जीवनदायिनी औषधियां हैं। अब ये पता नहीं उस केमिस्ट के पास में ऐसी कौन सी औषधि है जो एकदम जीवन दे सकती हो, लेकिन आपके पास में ये जीवनदायिनी गण के रूप में ये सारी काकोली, क्षीर काकोली, मैदा, ये इस तरह की सारी चीजें जो हैं आपकी जीवनदायिनी औषधि हैं। यानी ये आपका टॉनिक का काम कर सकती हैं शरीर के अंदर। बस वही ध्यान रखना है कि अपतर्पण की आवश्यकता हो तो ये सब नहीं करना है, लेकिन जब संतर्पण की आवश्यकता हो तो ये बहुत बढ़िया। वैसे 12 महीना कम मात्रा में आप इसको ऋतुचर्या और दिनचर्या के हिसाब से इसको लिया जा सकता है। तो दिनचर्या आपको बता दी मैंने, ऋतुचर्या बता दी। ऋतुचर्या में आपको कौन कौन सी ऋतु में कौन कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, कौन सी घट रही हैं, उसके लिए आपको ये नाश के लिए आपके सामने औषधियों की लिस्ट भी आ गई है। सारे क्रम आपको पता लग गया है। खाना खाने के पहले लेनी है, ग्रास के मध्य लेनी है, खाने के बीच में लेनी है, एक गस्सा खा करके फिर कोई औषधि लेनी है, फिर एक गस्सा खा करके फिर कोई औषधि लेनी है, फिर एक गस्सा खा करके ग्रास मध्य या ग्रास के साथ में लेनी है ना। तो ऐसे मैंने कुछ अपने ऊपर में 2-4 दिन से मैंने प्रयोग करके देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे केला, केला क्या कर रहा है, कफ बढ़ा रहा है, और इस मौसम में क्या बढ़ रहा है, शरीर में पित्त बढ़ रहा है ना। केले का गुण क्या है, ठंडा, तासी ठंडी। पित्त का गुण क्या है, गर्म। तो शरीर में से पित्त कम करना था, मैंने ट्राई करके देखा। मैं पूरे दिन भर भूखा रहा, मैंने देखते हैं आज पित्त कितना बढ़ रहा है। जब शरीर में भूख के कारण बड़ा जबरदस्त पित्त वित्त खूब बवाल करने लगा, तो फिर मैंने खाने की एक गस्सा खाया और ट्राई करके देखा केला वाला प्रयोग। मैंने लगा अपन पढ़ाते तो सब कुछ है, लेकिन अपन भी एक बार आचार्य बनने का प्रयास करते हैं, गुरु से आचार्य, राइट। तो गुरु तो खाली बता रहा है, दिशा दे रहा है, आचार्य बनने का प्रयास करते हैं, यानी आचरण करते हैं। तो मैंने केले का आचरण किया 2-3 दिन से, बड़ा शानदार, मजा भी आया, शरीर भी एकदम हल्कापन, खाना भी आराम से पच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, और पित्त और वात दोनों ही संतुलित हो गए इस मौसम में भी। ये प्रयोग हम कर सकते हैं, जबरदस्ती घटा बढ़ा के नहीं करना। ये ठीक है, हमको पता है कि हम एडजस्ट कर लेंगे, तो हमने कोशिश कर लिया, आप लोग ऐसे प्रयोग ना करें, राइट। तो हम और आगे के बढ़ते हैं, गण और प्रमुख कर्म। तो जीवनीय गणों के प्रमुख कर्म ओजवर्धक और रसायन। जीवनीय गण यानी ऐसी औषधियां, ये क्या काम करेंगी, प्रमुख कार्य क्या करेंगी बॉडी में जाने के बाद। जो जीवनीय गण है वो शरीर में ओज बढ़ाने का काम, ओज धातु को बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, और रसायन का काम करेंगे। रसायन का मतलब ये होता है ऐसी औषधियां जो जीवनीय गण हो, यानी टॉनिक का काम करते हैं। रसायन का मतलब आयुर्वेद में जैसे ब्रह्म रसायन, ये टॉनिक। अंग्रेजी में फिर वही बात आ जाएगी कि फिर कहेंगे कि मान लो कोई और इसका अर्थ निकल के आएगा, तो फिर टॉनिक का हुआ वो। इसलिए मैं थोड़ा सा उसके समकक्ष बोल सकते हैं उसको, पूरी तरह टॉनिक नहीं बोल सकते, समकक्ष बात कर सकते हैं, राइट। तो विदार्यादि गण, विदार्यादि में भी यही मद, ब्रहण, खांसी, श्वास की बीमारियां, है ना, ये इनको हरने वाली, और वात पित्त को नाश करने वाली, ये सारी
औषधियां क्या कहलाती? विदारे आदि गण कहलाती। ठीक है। तो जब कभी भी वैद्य या आयुर्वेद के डॉक्टर पर्ची पे ये सब लिख देंगे, मान लो कि विदारे आदि औषध, तो कभी कभी क्या होता है वो अपने से लिख देते हैं। मान लो किसी के पास में बाजार में उपलब्ध ना हो तो उससे संबद्ध औषधियां केमिस्ट दे दिया करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ करता है। वैसे तो नाम ही लिखा जाता है। मान लो किसी के पास उपलब्ध ना हो और अचानक से उसकी आवश्यकता है तो उसका समकक्ष जो मेडिसिन जो है वो दे दी जा सकती है। सारीवादी गुण गण, तो ये क्या करते हैं? शरीर में दाह जलन यानी पित्त को कम करने वाली औषधियां हैं ये सब लगभग। प्यास को यानी अग्नि तत्व को कम करने वाली सारीवादी गण। ठीक है। तो प्यास को कम कर रही है, दाह जलन वगैरह, ज्वर नाशक, पित्त रक्त नाशक औषधियां ये कहलाती हैं। ठीक है। ऊपर वाली क्या थी? और वात और पित्त को नाश करने वाली दो चीजों को नाश कर रही है। किसको कर रही है? वात और पित्त को। कौन सी? विदारे आदि गण कर रहा है। और सारीवादी गण जो क्या कर रहा है? ये रक्त पित्त को, यानी रक्त खराब हो गया है तो उसको नाश हो गया है तो उसको नाश करने का काम करेगी, यानी उसका शमन करेगी। उसके बाद में पद्धकादि गण, ये जीवनीय के द्रव्य भी हैं। ये जीवनीय औषधि के जो द्रव्य होते हैं, जीवनीय गण जो ऊपर लिखा है उसी का ही एक हिस्सा समझा जाएगा। राइट। तो जीवनीय द्रव्य है तो इसमें क्या हो गया? दूध वर्धक, दूध बढ़ाने वाली चीजें, वो सब जीवन को देने वाले। प्रीणन जीवनीय औषधियां, वर्णम वृश्य और वात पित्त नाशक, ये क्या कर रही हैं? इनको आसानी से शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे? ये सब जो है वात और पित्त को नाश करने वाले की श्रेणी में आते हैं। ये आते हैं लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। क्योंकि इसमें कई चीजों को लिक्विड फॉर्म में बताया जाएगा, कई चूर्ण में आएंगे, कोई चटनी आएंगी, मतलब अर्ध लिक्विड हो गया जिसको बोलते हैं, आधा जल आधा सूखा, है ना। तो ऐसा एक तो पूरा लिक्विड आ गया, इस तरह से आएंगी। एक परुषकादि गण, परुषकादि गण यानी प्यास मूत्र रोग नाशक, वात नाशक। प्यास भी सूखेपन से, ड्राइनेस से लगती है, और मूत्र रोग नाशक, मूत्र के जो रोग होते हैं वो भी वात की वृद्धि की, नाभि के नीचे जो वात अपान वायु की वृद्धि के कारण जो आते हैं वो, तो वात नाशक ही है ये एक प्रकार का। या शुक्राणु से रिलेटेड भी बाजीकरण की अलग से वो एक चिकित्सा की बहुत विस्तृत वर्णन है। ये इस प्रकार की पुरुषकादि गण कहलाते हैं, उसी श्रेणी में आते हैं। वाजीकरण का मतलब जो शुक्राणुओं को बढ़ाता हो, जैसे गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो शुक्राणुओं की कमी से नहीं हो पा रहा है। कई बार यूं आता है ना, स्पर्म काउंट बहुत कम है रिपोर्ट में, ऐसी कंडीशन में ऐसी औषधियों का प्रयोग किया जाएगा। या मूत्र रोग हैं उनके अंदर इनका प्रयोग हो सकता है। प्यास ज्यादा लगती है तो उनमें इनका प्रयोग हो सकता है, और भी कई जगह इनका प्रयोग हो सकता है। अंजनादिगण, अब ये स्रोतोजन जो होते हैं ना, जो हमारे स्रोत होते हैं शरीर के, उनके लिए ये औषधियां होती हैं। ये क्या है? विषनाशक और अंतःदाह नाशक और पित्तग्न है। क्यों है? क्योंकि विष को नाश कर रही है, तो अग्नि को अग्नि ही नाश करेगा ना, इसलिए पित्तग्न है। पित्त को बढ़ेगा शरीर में और
इस तरह से इसके अंदर ये स्रोतजन बीमारी, यानी जैसे स्रोत हमारे ग्लैंड्स होते हैं ना, इनके समकक्ष अपन इसको माप सकते हैं। ग्लैंड से अभी कोई हार्मोन निकल रहा है या कोई स्रोत बंद हो गए हैं, तो ये उनके लिए औषधियां बोली जाती हैं, उस श्रेणी की औषधियां मानी जाती है। पटोलादि गण, ये कुष्ठ यानी चमड़ी के जो 18 प्रकार के कुष्ठ का वर्णन है उनका, और ज्वर यानी बुखार, कामला, कामला मतलब ये पीलिया वगैरह इस टाइप के, उसकी के प्रकार में कामला आता है। पीलिया का अगला ग्रुप, हिपेटाइटिस ए भी अंग्रेजी में इसके समकक्ष मान सकते हैं। विष, वमन नाशक, कफ पित्त नाशक, ये क्या कर रही है, विष को नाश कर रही है। और वमन, जैसे उल्टी उल्टी आ रही हो किसी देंगे तो उसके लिए फायदे का काम करेंगी। तो पटोदादि गण इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये गुरुच्यादि गण, गुरुच्यादि गण भी क्या कर रही है, ये इस प्रकार की औषधियां हैं, ये ग्रुप हैं औषधियों के कुछ बने हुए। ज्वर, वमन, दाह, तृष्णा नाशक, तीन सबका ये नाश कर रही है। और ये क्या कर रही है, अग्नि को बढ़ा रही है। शरीर में क्या कर रही है, अग्नि तत्व को बढ़ाने वाली औषधियां। अग्नि तत्व कम है, अग्नियां हमारी शरीर में 13 प्रकार की मानी गई है, तो उनमें अलग अलग में जहां जहां जिनकी आवश्यकता है वहां ये बढ़ाने का काम करेगी अग्निवर्धक है। आरग वदादि गण, ये क्या, ये इसमें किस में काम में आती है, कुष्ठ। कुष्ठ मैंने आपको बताया 18 प्रकार से माने गए हैं, और यहाँ पे वात पित्त कफ के आधार पे किस श्रेणी का कुष्ठ है और उसके आधार पर इनके तय होते हैं। तो आपने देखा कि कुष्ठ पहले भी आ गया, बाद में भी आ गया, जहाँ कफ पित्त नाशक है वहां पे भी कुष्ठ आ रहा है। तो कुष्ठ कफ पित्त के कारण भी हो सकता है ना, अलग अलग कारणों से हो सकता है। वात के कारण भी हो सकता है, तो वात का कुष्ठ अलग है, पित्त का अलग है, और कफ का अलग है। तभी चर्चा करेंगे जब स्किन रोगों की श्रेणी में जब चर्चा करेंगे, तो हम वात का कैसा होता है, पित्त का कैसा होता है, और कफ का कैसा होता है कुष्ठ, उसकी चर्चा फिर करेंगे फिर। तो कुष्ठ, प्रमेह, ज्वर, शिव कंडू, और सॉरी विष कंडू, सर्दी नाशक, दुष्ट व्रण शोधन, यानी कोई भी आप ऐसे समझो, दुष्ट व्रण शोधन। दुष्ट व्रण, व्रण का मतलब घाव या शोधन, उसमें जो गंदगी है जिसके कारण वो दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर इस प्रकार की औषधियां काम करती, उस कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, आसनादि गण, मौलिक देन, 3 तरह से चंदन पड़ते हैं। चंदन के कई प्रकार हैं, उनमें से ये औषधियों का क्रम रहता है। और ये सब मेदानाशक या मेद धातु को नाश में इस्तेमाल हो सकती हैं। वरुणादि गण, तो ये सब एक एक प्रकार से, ये सब जो है वरुणादि गण क्या कहलाता है, ये है कफ भेद नाशक। कफ भेद
यानी एक ऐसी औषधि भल्ला तक है, इसी श्रेणी में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर काफी बहुत ज्यादा, हालांकि इसका प्रयोग नहीं होता, बहुत कम, एनाकार्डियम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बॉटनिकल नेम। होम्योपैथी में भी ये प्रयोग होती है, एलोपैथी में भी इसका प्रयोग होता है, कई जगह इनका प्रयोग होता है, राइट। तो ये मेडिसिन है, आयुर्वेद में ज्यादा इसका प्रभाव आंका गया है। द्रव कादि गण, अब ये जो है ये क्या कहलाती है, मेद कफ नाशक की श्रेणी में आ जाती है द्रव कादि गण, ठीक है। जब भी अश्मरी, पथरी, मूत्र की बीमारियां हैं इस प्रकार की जो आएगी, गोल वगैरह पेट में गोला वोला बनना, ऐसी तकलीफें हैं, तो ये द्रव कादि गण उसमें अच्छे से काम करती है। अपन बच्चों को भी देते हैं ना इस प्रकार की चीजें, वो पेट के अंदर गैस वैस हो गई है बच्चे के, तो उसके नाभि में थोड़ा सा हींग मिला करके पानी में लगा देते हैं। तो ये सब के सब वही उसी श्रेणी की औषधियां हैं। वीर तरवादी गण, ये जो है स्तंभक औषधियां हैं, स्तंभक, सॉरी स्तंभक नहीं है ये, एक प्रकार के यही उसी श्रेणी में आती हैं। ये इसको भी माना जाएगा, ये वातज रोगों के लिए बहुत बढ़िया, इनको अच्छा माना गया है। अश्मरी, पथरी वगैरह इस टाइप की जो सूख जाती है उसमें बढ़िया काम कर, पेशाब की बीमारियां हैं, मूत्रघात, इस तरह की बीमारियां, पेशाब के अंदर जो घात गिरती है वो सब बीमारियां इसमें आ जाती। तो इस प्रकार की औषधियों का वहां प्रयोग होता है। रुद्रादि गण, ये क्या करते हैं, स्तंभक हैं। कोई चीज जैसे योनि के अंदर सफेद पानी वगैरह इस तरह का जा रहा है, सफेद पानी, लाल पानी, इस टाइप की चीजें हो रही है ना, या फिर यूरिन में किसी का ब्लड ब्लड जा रहा है, ये स्तंभक औषधियां दी जाती, ठीक है। इस प्रकार की श्रेणी की औषधियां दी जाएंगी। अर्कादिगण, ये क्या है, व्रण शोधन है, तो किसी औषधियों का अर्क निकाल दिया जाता है आराम से, और उनको लगाने में भी काम आता है, घाव को भरने के लिए ऊपर से भी, और या उसका शोधन, उसकी सफाई करने से, जैसे घाव को धोना है तो उससे धोने भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं। तो उनका अर्क वगैरह दिया जाता है पीने के लिए, इस प्रकार की चीजें आ जाती है, उसी श्रेणी में आती है, व्रण शोधन का काम करती हैं। तरीके कई हो सकते हैं उसका। सुरसादी गण, ये जैसे पीनस, ये जो बहता हुआ जुकाम है जिसको बोलते हैं हम लोग, अरुचि, कास, श्वास, व्रण शोधन, कहीं घाव वाव हो गया इन्फेक्शन होकर के, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मुष्कादि गण, ये क्या है, शुक्र नाशक का है औषधियां इस प्रकार की। उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेदों में वाजीकारक औषधियों में दिया हुआ है। कौन सी शुक्रवर्धक हैं या शुक्र नाशक हैं, वो सारी चीजें हैं। वत्सकादिगण, ये क्या है, ये भी अर्श, पाइल्स वाइल्स, इस टाइप के पीनस, ज्वर, इनका नाश करने वाली औषधि कहलाती है। तो इस प्रकार से ये सब औषधियां हैं जिनके अलग अलग प्रयोग
यहाँ पर कैसे कैसे करने वो तो यहाँ बताया गया है, और इन औषधियों को बनाने का जो क्रम है आयुर्वेद सार संग्रह में आपको सारी चीजें मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ये बेसिक का जो कोर्स है एक तरह से कंप्लीट समझ सकते हैं आप इसको। अब सीधा आगे बढ़ने का क्रम ही होना है। अब इससे संबंध में कोई किसी का प्रश्न यदि रहता है तो आप बता सकते हैं। प्रणाम दादा। जी प्रणाम। दादा ब्लड पढ़ा दीजिए बस एक क्लास में शॉर्ट में। क्या चीज? ब्लड 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 मतलब क्या? आपने सर पहले पढ़ाया हुआ है दादा, ये ब्लड के लिए, ब्लड मींस खून, किस अच्छा तरीके अच्छा, से क्या। हाँ हाँ हाँ, ब्लड में क्या पढ़ाना था? आपने पहले भी पढ़ाया हुआ है ब्लड पूरा, मतलब रेड ब्लड सेल्स, इनमें कैसे कोई विकार आते हैं तो कैसे ठीक किया जाता है, ये सब चीजें आपने पढ़ाया हुआ है पहले। हाँ, वो सुबह के टाइम जो क्लास चलती थी ना। जी जी उसी में जी। हाँ, तो ब्लड के बारे में वो पढ़ाया हुआ है सारा उसमें हाँ तो डिटेल, वो शॉर्ट जो। में, बहुत शॉर्ट में एक क्लास में दादा आप पढ़ा दीजिए प्लीज, क्योंकि मैंने देखा है सारे वीडियोस तो है बट लेकिन वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, जब आप खुद पढ़ाएंगे डायरेक्ट तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो ब्लड क्या है, ब्लड के कंटेंट उसमें क्या जी क्या होते हैं, ये जी ना? जी 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 सारी चीजें जी। ठीक है, जी वो कर लेंगे। जी दादा। और बताएं। हालांकि आयुर्वेद का वो पार्ट नहीं है। हाँ नहीं नहीं दादा वो है कि लेकिन इससे समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से कि सारी प्रॉब्लम्स तो मेन देखा जाए तो ब्लड की वजह से, ब्लड में तो प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी विकार आए हमारे शरीर में, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हाँ हाँ, ब्लड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप ब्लड का रख लीजिए। जी 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 दादा। ब्लड के प्रकार, ब्लड क्या है, क्या कैसे क्या कंटेंट्स हैं उसके, जी उसको क्लियर कर देंगे। और जी बताएं। धन्यवाद दादा। ओके जी, वेलकम, स्वागत। और किसी का कोई प्रश्न है? तो समापन किया जाए। जी दादा। आज का तो क्लियर हो गया ना? जी जी जी। चलिए, ओके जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। प्रणाम दादा, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। दादा एंड कर दीजिए, आप ही होस्ट हैं। हम ही है क्या? जी। हमें पता ही नहीं था, सत्ता हमारे पास आ गई है। चलिए ठीक है, सभी को प्रणाम, नमस्कार।